तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने समजातीय श्रेणी अर्थात होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में सारे कंसेप्ट को समझ लिया था। उनकी पहचान किस तरह से करते हैं उसे देख लिया था और उनके क्या क्या खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसे भी समझ लिया था। आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप अर्थात प्रक्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे सवाल भी रहते हैं। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूँ कहें तो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे इसी से उत्पन्न हुए हैं या फिर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। इसलिए आज के लेक्चर में हम लोग सारे तरह के चीज़ों को सीखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या है और किस तरह से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिर हम उनकी पहचान कर लेते हैं। फिर हम लोग कुछ बहुत सारे सवाल भी करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए हम लोग दो छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं और उन्हीं एग्जांपल से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है इथेनॉल का। यह शराब में मुख्यतः पाया जाता है और इथेनॉल के परसेंटेज के आधार पर हम लोग पता लगा लेते हैं कि शराब की कीमत कितनी ज़्यादा या कम होगी। शराब में अगर इथेनॉल की मात्रा अधिक है तो शराब की जो प्राइस है वो भी अधिक होती है, और अगर उसमें इथेनॉल की मात्रा ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है, क्षमता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। दूसरा जो कंपाउंड हमारे पास है वह है एसिटिक एसिड। इसे इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये जनरली आपको सिरका में पाया पाया जाता है और इसके जो इस्तेमाल हैं वो जनरली पेट के अपच को दूर करने के लिए, एसिडिटी को दूर करने के लिए हम लोग करते हैं। इन दोनों कंपाउंड्स को आप ध्यान से देखिए। अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स को अलग अलग तरह के रिएजेंट से इनका ट्रीटमेंट करा दें, अलग अलग कंपाउंड के साथ में इनका अगर ट्रीटमेंट करा दें, एज फॉर एग्जांपल अगर इनका ऑक्सीडेशन करा दें या फिर इनका रिडक्शन करा दें या फिर इनका दूसरे कंपाउंड के साथ में हाइड्रोजनेशन करा दें, तो क्या ये दोनों कंपाउंड एक जैसे प्रोडक्ट हमें देंगे? सवाल यहाँ पे ये है। हमारा आंसर होगा नहीं, ये दोनों कंपाउंड एक जैसे प्रोडक्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जबकि इनके पास सेम तरह के एटम्स हैं, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। तो एक जैसे एटम्स हैं इनमें, तो एक जैसे कंपाउंड्स ये क्यों नहीं दे रहे हैं? तो हमारा आंसर होगा कि नहीं, ये एक जैसे कंपाउंड्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पूरे कंपाउंड का जो नेचर है वो पूरी तरह से अलग है। भले ही इनमें एक तरह के एटम्स हैं, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो अलग अलग है। आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस इथेनॉल में यहाँ पे OH ग्रुप है और इस पूरे कंपाउंड में यहाँ पे COOH ग्रुप है। तो डिफरेंस बहुत बड़ा है। भले ही एटम्स सेम हो, एक जैसे हों, लेकिन इनमें OH ग्रुप और दूसरे में COH ग्रुप है। इस OH ग्रुप को हम लोग अल्कोहल कहते हैं और इसे हम लोग कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। अल्कोहल ग्रुप ये हमारा हो गया और ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। तो इन ग्रुप के आने की वजह से और इनका जो अरेंजमेंट है, उनके एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट की वजह से इस पूरे कंपाउंड की एक अलग पहचान हमारे पास सामने देखने को मिलती है। यूँ कहें तो ये जो ग्रुप्स होते हैं वो इस पूरे कंपाउंड का, यानी कि इसे परिवार मान लें तो ये परिवार के मुखिया होते हैं, परिवार के हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं। हेड ऑफ़ द फैमिली ही डिसाइड करते हैं कि पूरे परिवार का संस्कृति कैसा होगा, पूरे परिवार का जो नेचर है वो कैसा होगा। अर्थात इस पूरे परिवार की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से इस OH पर डिपेंड करती है। OH की प्रकृति कैसी होगी वो डिपेंड करेगी, मतलब इस पूरे परिवार की प्रकृति डिपेंड करेगी इस OH पर। इस OH ग्रुप वाला ही डिसाइड करेगा कि इस पूरे कंपाउंड का प्रकृति कैसा होगा। हम इसे अल्कोहल परिवार का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप है। अगर ये OH ग्रुप हट जाता और यहाँ पे मान लेते हैं H लग जाता तो ये हमारा अल्केन कहलाता, ये अल्केन परिवार का हो जाता। लेकिन इस OH ग्रुप के आ जाने से इस पूरे कंपाउंड को हम लोग अल्कोहल परिवार कह रहे हैं। ये नहीं रहता तो इसे अल्कोहल नहीं कहते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह से COH ग्रुप के आ जाने से इसे हम लोग एसिड परिवार का या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड परिवार का कह रहे हैं। ये हट जाता तो हम इसे सिंपली, अगर यहाँ H लग जाता तो इसे हम लोग अल्केन परिवार का कहते हैं। तो ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे, उनमें कुछ खास तरह के एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे यहाँ ग्रुप ऑफ एटम है, उसी प्रकार से अगर एक और कंपाउंड ले लें, यहाँ पे सिर्फ एटम है, तो कुछ ऐसे एटम्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो पूरे कंपाउंड को एक खास पहचान देते हैं। वो एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं और ये जो पार्ट होता है वो फंक्शनल पार्ट होता है, मतलब क्रियात्मक पार्ट होता है। यही किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। अगर किसी से रिएक्शन करना हो तो जनरली यही भाग लेते हैं, ज़रूरी नहीं लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वही फंक्शनल पार्ट होते हैं, मतलब एक्टिव पार्ट होते हैं। किसी से अगर
कुछ बातचीत करनी हो, किसी से रिएक्शन करना हो, तो सबसे पहले एक्टिव पार्ट ही हिस्सा लेगा। बाकी ये पार्ट जो होता है वो इनएक्टिव पार्ट होता है। इनएक्टिव पार्ट ये जनरली किसी का केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं जब ज़रूरत ना पड़े तब तक। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो किसी भी कंपाउंड में पाए जाते हैं, और उस कंपाउंड में कुछ खास तरह के ही ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो उस कंपाउंड की पूरी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिसाइड करते हैं। अगर हम 100% की बात करें तो 100% नहीं, लेकिन 99% से अबव केमिकल प्रॉपर्टी यही डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। फंक्शनल ग्रुप की जो बेसिक फंडा है वो यही है कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो ऐसे एटम्स हो सकते हैं जैसे कि CH3Cl या फिर CH3Br, तो ऐसे एटम हो सकते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ एटम जैसे कि O और H एक ग्रुप ऑफ एटम हो गया जो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करती हैं, उसे अफेक्ट करती हैं, या फिर उससे सारी केमिकल प्रॉपर्टी ड्राइव होती है। ये परिवार के मुखिया होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, और इनको मुख्य तत्व माना जाता है, किसी भी परिवार का हिस्सा, मेन हिस्सा माना जाता है। तो इस तरह के हमारे पास अनेकों फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। तो आइए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फिर आगे हम लोग बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं जो एक स्पेसिफिक मैनर में ज्वाइन करते हैं और पूरे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कंपाउंड की उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कि पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कंपाउंड की है वो डिसाइड हो जाती है फंक्शनल ग्रुप से। ये ना रहे तो पूरा कंपाउंड का नेचर ही चेंज हो जाएगा, पूरा कंपाउंड का प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि CH3CH2OH है, ये हमारा अल्कोहल है, लेकिन अगर यहीं पे OH हटा के H लगा दें तो ये हमारा ईथेन बन जाएगा, ये अल्केन परिवार का हो गया। तो पूरा कंपाउंड ही चेंज हो गया इस OH के हट जाने से। यहाँ पर बात करें तो ये हमारा एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, ये भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। स्वीट स्मेलिंग होते हैं, इनका इस्तेमाल जनरली आप परफ्यूम वगैरह में इनका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सुगंधित होते हैं, परफ्यूम में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी बहुत तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, उन्हें देखते हैं हम लोग, और उनको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इन्हीं फंक्शनल ग्रुप में समा जाते हैं। हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप 10th क्लास में पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी हमें हायर स्टडीज़ में पढ़नी है। तो ये हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यानी कि ये परिवार के मुखिया हैं। किसी भी कंपाउंड में अगर हैं ये, तो वो उनकी पहचान इसी से होती है। अगर किसी कंपाउंड में ये COH ग्रुप है तो इसे COH ग्रुप को कुछ इस तरह भी लिखा जाता है, C=OH। यहाँ पर ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं इसके साथ में कोई दूसरा ग्रुप ऑफ एटम या एटम जुड़ सकता है, जिसे हम लोग जनरली R से रिप्रेजेंट करते हैं। R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप आप जनरली कुछ भी हो सकता है, कार्बन का चेन, जैसे CH3 हो सकता है, CH2CH3 हो सकता है, CH2CH2CH3 हो सकता है। तो इस तरह से कार्बन के अलग अलग चेन हो सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग इतना लंबा ना दिखा के सिंपली दिखा देते हैं कि यहाँ इसके पीछे कुछ भी जुड़ा होगा, और जो मेन ये ग्रुप होगा इसे हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। ये ग्रुप अगर किसी में लगा है मतलब वो हमारा जो कंपाउंड होगा वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का परिवार कहलाएगा। वो एसिडिक नेचर का होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। उसी प्रकार से ये हमारा सल्फोनिक एसिड का ग्रुप है। फिर हमारे पास एस्टर ग्रुप है, COR, एस्टर ग्रुप COR, मतलब कुछ यहाँ पे लगा होगा, और यहाँ पे C=O, और यहाँ पे O, और यहाँ पर भी कुछ लगा होगा जिसे हम लोग जनरली R कह रहे हैं। H होगा तो ये फिर एसिड बन जाएगा ऊपर वाला, तो ये H नहीं होना चाहिए, R के जगह पे H नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा एस्टर कहलाएगा। उसी प्रकार से उसके बाद हम लोग बात करते हैं एसिड क्लोराइड की। तो एसिड क्लोराइड की पहचान COCl है, या फिर इसी को कुछ इस तरह से लिख देते हैं, ये हमारा COCl है, ये हमारा एसिड क्लोराइड है। सभी फंक्शनल ग्रुप की पहचान करना आपको आना चाहिए, इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस करें आप। उसी तरह से अगर हम एसिड अमाइड की बात करें तो CONH2 को एसिड अमाइड कहा जाता है। इसको फैला के लिखेंगे तो कुछ इस तरह से ये हमें दिखेगा, इसे एसिड अमाइड का नाम दिया गया है। उसी तरह से हमारे पास नाइट्राइल है, C=N, ये हमारा नाइट्राइल है, इसी को कुछ इस तरह से लिख देते हैं, ये हमारा नाइट्राइल है। उसी तरह से हमारे पास अल्डिहाइड है, CHO को अल्डिहाइड कहा जाता है, इसी को फैला के लिखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ये हमारा अल्डिहाइड है। उसी प्रकार से हमारे पास कीटोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कीटोन, इसकी पहचान CO के साथ में होती है इस तरह से, या फिर इसी को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इसके दोनों हाथ खुले होते हैं, यहाँ पर भी R हो सकता है, यहाँ पर भी R, मतलब कोई भी कार्बन का चेन हो सकता है। उसी तरह से हमारे पास अल्कोहल है, जो अभी हम लोगों ने देखा था, इस तरह से इसकी पहचान होती है, यानी यहाँ कुछ भी लगा रह सकता है, जैसे कि CH3OH लगा सकते हैं आप,
या फिर CH3CH2OH लगा सकते हैं, जो कि इथेनॉल के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो ये OH अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से हमारे पास फिनॉल है, कुछ इस तरह से फिनॉल होते हैं। ये हमारा फिनॉल है, ये भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। उसी प्रकार से हमारे पास थायोल्स है, SH, इसे हम लोग थायोल कहते हैं। अगर CH3SH है तो ये हमारा एक तरह का थायोल हुआ। उसी प्रकार से हमारे पास एमीन्स होते हैं। एमीन्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन NH2 है। यहाँ पे R लगा सकते हैं आप, R की जगह पे कुछ भी, जैसे CH3NH2 हो सकता है, CH3CH2NH2 इस तरह से हो सकता है। तो ये हमारे एमीन्स के टाइप्स हैं। एमीन भी बहुत तरह तरह के आगे आगे आपको देखेंगे, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3rd डिग्री एमीन। उसी तरह से यहाँ पे एमाइड आपने देखा था, एमाइड CONH2। तो यहाँ पर भी आपको 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड आपको देखने को मिलेंगे, वो आप हायर स्टेज में पढ़ेंगे। उसी प्रकार से हमारे पास ईथर्स होते हैं, वो R, इधर भी R रहेगा। अगर एक तरफ R की जगह पे S लगा रहता था तो इसे हम लोग अल्कोहल कहते थे, लेकिन दोनों तरफ अगर RR है, मतलब कार्बन का चेन है, तो इसे हम लोग ईथर कहेंगे। उसी प्रकार से हमारे पास अल्कीन्स होते हैं। अल्कीन्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा और इधर कुछ लगा रहेगा, तो ये हमारा अल्कीन का रिप्रेजेंटेशन है। उसी प्रकार से हमारे पास अल्काइंस होते हैं। ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, और इन्हीं फंक्शनल ग्रुप की जो पहचान है वो यह है कि ये पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करती हैं। अल्काइन का रिप्रेजेंटेशन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर कोई भी दूसरा अदर कंपाउंड हो सकता है, अदर कार्बन चेन हो सकता है। तो ये कुछ हमारे बेसिक फंक्शनल ग्रुप थे जिनको आपको पढ़ना है, समझना है। इनको आपको बार बार आप पढ़ें ताकि आपको सारे फंक्शनल ग्रुप को पहचानना आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल आते हैं। इससे किस तरह के सवाल आते हैं, आइए उस चीज़ को भी देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रायोरिटी ऑर्डर। मतलब हमारे पास किसी भी घर में बहुत सारे मुखिया अगर हैं, तो उन मुखिया में सबसे पावरफुल मुखिया कौन है, इसकी पहचान किस तरह से करेंगे। तो मुखिया में भी सबसे ज़्यादा बड़ा मुखिया कौन है, तो इसकी ऑर्डर यहाँ पे दी हुई है। सबसे जो मेन मुखिया या सबसे पावरफुल मुखिया हमारे पास है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर सल्फोनिक एसिड का पावर, फिर हमारे पास एस्टर है, फिर है एसिड क्लोराइड, फिर है एसिड अमाइड, फिर है साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फिर है एल्डिहाइड, फिर कीटोन, अल्कोहल, थायोल, एमीन, ईथर्स, हमारे पास है इपॉक्साइड्स, फिर है अल्कीन, अल्काइन, नाइट्रोल, हेलोजन, फिर है आर, मतलब सिंपली अल्काइल ग्रुप। ये हमारा ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर को भूले ना, आगे जब नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं, तो ये ऑर्डर वहाँ पे काम देगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, और उन एग्जांपल्स में जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उसी तरह के सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से एस्टर कौन है। एस्टर का मैंने बताया था COOR, ये हमारा एस्टर होता है। इसको फैला के लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O और O, और यहाँ पे R होगा। यहाँ पर भी आप R लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे H नहीं होगा, ये R होगा। तो इसकी अगर पहचान करनी है तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये ग्रुप होना चाहिए, और इधर कार्बन कार्बन कोई भी चेन होना चाहिए। तो ऐसे ढूंढे आप, तो एक यही आपको कंपाउंड दिख रहा है जहाँ पे ये ग्रुप दिख रहा है, और यहाँ पर भी RR मतलब कार्बन कार्बन दिख रहा है, तो ये हमारा एस्टर कहलाया। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी के लिए क्या है, ये हमारा ईथर है। मैंने ईथर के लिए बताया था, वो इस तरह से दिखाया था, यहाँ भी R, यहाँ भी R होता है। R की जगह पे कार्बन कार्बन हो सकता है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो ये हमारा ईथर हुआ। उसी तरह से अगर हम लोगों ने इसकी बात करें तो ये जो ये वाला ग्रुप को हम लोगों ने कहा था कीटोन। इस तरह का जो ग्रुप है उसे कीटोन कहते हैं, और यहाँ पे कुछ भी लगा रह सकता है हाइड्रोजन को छोड़ करके, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन लगा, तो ये हमारा कीटोन कहलाया। उसी तरह से अगर हम लोग इसकी बात करें तो अब याद करें, ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया, COH ग्रुप हो गया, या फिर इसी को ही फैला के कुछ इस तरह से लिखते हैं तो ये हमारा एसिड ग्रुप हो गया। तो ये हमारा परिवार कार्बोक्सिलिक एसिड का परिवार हो गया। तो एग्जाम में आपको कुछ इस तरह के सवाल आएंगे, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहेगा, उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है उसे पहचानने को कहा जा सकता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड हमारे पास है सेफ्रोल। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि इस कंपाउंड की क्या खास बात है। सेफ्रोल जो है एक फूड एडिटिव है, उसमें 80% सेफ्रोल पाया जाता है। ये सेफ्रोल हम लोग रूट बियर में मिलाते हैं। जनरली ये विदेशों में बियर मिलती है, तो उसमें फूड एडिटिव के रूप में इसी को मिला जाता है, जिसमें सेफ्रोल 80% पाया जाता है। ये जो सेफ्रोल है वो कुछ जानवरों में, जैसे चूहों में, कैंसर का कारण पाया गया है। तो ये कुछ जानकारी थी जिसको आपने समझा। अब हमें बताना है कि इस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, तो आप इसे ढूंढिए, 2 मिनट का समय लेकर आप ढूंढिए। तो सबसे पहला जो हमारे पास है, ये कुछ यहाँ दिख रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप को अल्कीन कहते हैं। अब याद करिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम लोग एल्कीन कहते हैं।
उसके बाद आप कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पर है, कुछ इस तरह का जो होता है लिंकेज, इसे ईथर हम लोग कहते हैं। यहाँ पर भी एक ईथर है, यहाँ पर भी एक ईथर है, तो 2 ईथर हमारे पास है। तो इस तरह से हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप को ढूंढ लिया। 2 ईथर फंक्शनल ग्रुप है और एक अल्कीन है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी पहचान कर ली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि जो दिए गए कंपाउंड्स हैं उनमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। तो इन कंपाउंड्स जो दिए गए हैं वो कुछ कंपाउंड्स हमारे एनाल्जेसिक्स हैं, जो पेन को रिलीफ करने में इस्तेमाल किए जाते हैं विदाउट डिक्रीजिंग द सेंसिबिलिटी और कंसासनेस। और कुछ हमारे जो ड्रग्स हैं वो एंटीपायरेटिक्स हैं, जो बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ हमारे जो ड्रग्स हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं, जो स्वेलिंग को कम करने में, जॉइंट्स वगैरह और स्किन और आइज़ में जो स्वेलिंग हो जाती है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड हम लोग आते हैं जिसका नाम है एस्पिरिन। इनमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है उसे ढूंढेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो कंपाउंड दिख रहा है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, वो ये दिख रहा है। इस तरह का जो कंपाउंड होता है COH, इसे हम लोग एसिडिक या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। उसके बाद कुछ यहाँ पे एक कंपाउंड दिख रहा है, हमने सीखा था COOR ग्रुप को हम लोग एस्टर ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह दिख रहा है, हमारा COOR कुछ इस तरह से ग्रुप दिख रहा है, तो ये हमारा एस्टर ग्रुप हो गया। तो हमने इसमें पहचान लिया कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। दूसरा कंपाउंड हमारे पास यहाँ पर है ये कंपाउंड में ढूंढेंगे तो ये पहला ये OH है। इस तरह का जो कंपाउंड रहेगा इसे हम लोग अल्कोहल परिवार का कहते हैं, और यहाँ पे कुछ भी लगा रह सकता है। तो यहाँ पे एक अल्कोहल दिख रहा है, ये हमारा अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक दिख रहा है, आप देख सकते हैं CONH2, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग एमाइड के रूप से नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा करके कुछ और ग्रुप यहाँ जोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये हमारे पास 2 डिग्री एमाइड की बात कर रहा है। तो ये हमारा 2 डिग्री एमाइड हुआ, या सिंपली आप एमाइड भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ एमाइड का एक फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ हमारा अल्कोहल, 2 फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने ढूंढ लिया इसमें, और कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास ये है एडविल। इसमें फंक्शनल ग्रुप ढूंढेंगे तो सबसे पहला जो दिख रहा है फ्रंट में वह यही दिख रहा है COH, ये हमारा एसिड ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। उसके बाद किसी और तरह का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग कंपाउंड हमारे पास है एक टेट्रासाइक्लिन। यह एक एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम पेनिसिलिन के एडवर्स इफ़ेक्ट को ख़त्म कर सके। जब शुरुआत में पेनिसिलिन की खोज की गई एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, बहुत ही ये क्रांति ला दिया पूरे केमिस्ट्री में, पूरे मेडिसिन के क्षेत्र में, क्योंकि ये बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ख़त्म कर देता था। बहुत ही यूज़फुल था हमारा पेनिसिलिन। लेकिन कुछ लोगों को यह जो पेनिसिलिन है वो सूट नहीं किया, तो इसके लिए एक एंटीबायोटिक खोजा गया जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन, जो पेनिसिलिन के एडवर्स इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। तो ये पेनिसिलिन का फार्मूला है, इसमें आपको ढूंढना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला दिख रहा है हमारे पास यहाँ पे एक अल्कोहल, यहाँ भी अल्कोहल दिख रहा है, यहाँ भी अल्कोहल, यहाँ भी अल्कोहल दिख रहा है, यहाँ भी अल्कोहल। 1 2 3 4 5, टोटल 5 अल्कोहल के परिवार हमको दिख रहे हैं। 5 अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है CONH2, याद करें आप, इसे हम लोग एमाइड कहते हैं। तो ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है हमें, यहाँ भी हो गया। उसके बाद हम लोगों ने C डबल बॉन्ड O ये वाला भी देखा था, इसे हम लोग कीटोन कहते हैं। तो कहाँ कहाँ कीटोन दिख रहा है, एक यहाँ पे कीटोन दिख रहा है, यहाँ भी कीटोन दिख रहा है। तो 2 कीटोन के हमारे परिवार हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने एमीन NH2 देखा था। NH2 में हम लोगों ने देखा था कि इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री पाया जाएगा। अगर दोनों हाइड्रोजन हट गया तो ये 3 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पर 3 डिग्री एमीन हम लोगों ने देख रहे हैं। तो ये 3 डिग्री एमीन का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद किसी तरह का और फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहा है क्या, तो कुछ तरह के हमें अल्किन्स भी देखने को मिल रहे हैं, ये हमारे अल्किन्स हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे फंक्शनल ग्रुप की पहचान कर ली और कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। मैंने कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल्स लिए, आपसे छोटे छोटे एग्जाम्पल पूछ जाएंगे जिनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप या 2 फंक्शनल ग्रुप रहेगा। 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अभी तक पूछे नहीं गए हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो बेसिक आपको इसके लिए याद रखना चाहिए कि ये जो ग्रुप होती है CO ग्रुप, इसे हम लोग कार्बोनिल ग्रुप के नाम से जानते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप में अगर एक H जोड़ देते हैं तो इसे एल्डिहाइड कहा जाएगा। यहाँ पे कुछ भी कार्बन का चेन लगा रह सकता है। अगर H ना जोड़ करके अगर R जोड़ दे तो इसे हम लोग कीटोन नाम देंगे। अगर R भी हटा करके OH जोड़ दे तो इसे एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम देंगे, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर इसे भी हटा के NH2 जोड़ दे तो ये हमारा एमाइड कहलाएगा।
फिर यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड का कंसेप्ट फिर आने लगेगा। उसके बाद अगर ये हटा करके हम लोग Cl जोड़ दें तो ये COCl यानी कि एसिड क्लोराइड बन जाएगा। उसी तरह से अगर इसे हटा करके अगर कोई दूसरा जैसे कि OR जोड़ दे तो ये हमारा एस्टर का लेने लगेगा। तो इस तरह का आप अलग अलग वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो COH रहा तो एल्डिहाइड, COR रहा तो हमारा कीटोन, COH रहा तो एसिड, CONH2 रहा तो एमाइड, COCl रहा तो एसिड क्लोराइड, COOR रहा तो हमारा एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप आपको फंक्शनल ग्रुप का कंसेप्ट समझ में आया हो और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसको समझ में लिया हो। तो बेसिक आपको याद रखना है इन सारे फंक्शनल ग्रुप को और इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर को भी, जो आगे काम देगा। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।